नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कई चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, कई मुश्किलें हमारे रास्ते में आती हैं। ऐसे में हम में से कई लोग होते हैं जो उन मुश्किलों के आगे हार मान जाते हैं। हम अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अपनी परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और हर समय यही सोचते रहते हैं कि भगवान ने हमें इतनी सारी परेशानियां क्यों दे दी। ऐसे में हमारी हिम्मत टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन परेशानियों का सामना करते हैं। कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो सबका डटकर सामना करते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही जो लोग होते हैं वो जीवन में एक मुकाम हासिल कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका नाम आजकल देश के हर बच्चे से लेकर बड़े तक की जुबान पर आया हुआ है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 21 जुलाई 2022 को भारत को अपनी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिली। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। वो उड़ीसा के एक बहुत ही छोटे से गांव में पैदा हुई थी। अगर आपने उनका जीवन परिचय पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। सन 2009 में उन्होंने अपने पहले बेटे को खोया था, जिसकी की बहुत रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद में द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और अपने डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश की और उसमें वो बहुत सफल भी हो गई थी। लेकिन फिर 2013 में फिर उनके साथ एक दुर्घटना घटी। उनके दूसरे बेटे का भी एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसके बाद वो बिल्कुल टूट गई थी। कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ और फिर उनके कुछ दिनों बाद उनके भाई की भी मृत्यु हो गई थी। यानी 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपने घर में अपने 3 जो प्रियजन थे उनकी मृत्यु देख ली थी। आप ऐसे में सोच सकते हैं कि मुसीबतों का कितना बड़ा पहाड़ उन पर टूट पड़ा था। उन चीजों से वो संभली ही थी कि सन 2014 में उनके जो पति थे उनका भी निधन हो गया था। यानी द्रौपदी मुर्मू के जितने भी अपने थे वो सब उनको छोड़कर चले गए थे। आज की तारीख में द्रौपदी मुर्मू की सिर्फ बेटी हैं जो जिंदा हैं और जो कि शादीशुदा हैं। तो अपने जीवन काल में इतने बड़े बड़े हादसे उन्होंने देखे, इतनी ज्यादा अपनों का उनको बिछड़ने का दुख मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी विल पावर के दम पर, अपनी आत्मशक्ति के बल पर और यहाँ तक कि आध्यात्म का सहारा लेते हुए वो अपने इन दुखों से लड़ी, वो आगे बढ़ी। उन्होंने 1997 में राजनीति में अपना करियर बनाया था। उससे पहले भी वो अपने वहाँ उड़ीसा में ही एक छोटे से गांव में जहाँ पे वो रहती थी, उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर एक जो छोटा एक लोकल जो स्कूल था वहाँ उन्होंने कई साल तक मुफ्त में पढ़ाया भी था क्योंकि वो टीचर थी। लेकिन वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने 1994 से लेकर 1997 तक 1 रुपया लिए बिना वहां पर उन बच्चों को शिक्षित किया था। जितना उनके पास था, जो भी उनके पास नॉलेज थी, वो उन्होंने सब उन बच्चों को दे दी। उनको पढ़ाया लिखाया ताकि वो अपना नाम कमा सकें और वो समाज में आगे बढ़ सके, वो कुछ कर सके। पिछड़ी जाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनको मौके बहुत कम मिलते हैं। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू ने उन चीजों की परवाह ना करते हुए जो भी उनके पास ज्ञान का भंडार था उसको भी उन्होंने शेयर किया। तो अपने जीवन काल में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो आगे बढ़ी हैं या जिस तरीके से उन्होंने योग और आध्यात्म का सहारा लेकर अपना जो एक मनोबल था उसको बढ़ाया है और आज को वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर उभर के आई हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ा सबक है। हम लोग छोटी सी परेशानी आते ही, छोटी सी मुसीबत आते ही बहुत परेशान हो जाते हैं। हाय लग जाती है कि पता नहीं कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारे जीवन काल में कई चुनौतियां आती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। जिंदगी क्या है? जिंदगी में ये उतार चढ़ाव ही होते हैं जिनसे निकलकर एक इंसान या तो निखरता है या बिखरता है। अब तय ये हमें करना होता है कि हम निखरना चाहते हैं या हम बिखरना चाहते हैं। तो
तो जीवन में मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी। बहुत बार ऐसे होगा कि हमें लगेगा कि नहीं, हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होगी, वक्त हमारे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन ऐसे में हमारी जो विल पावर है, जो हमारी आत्मशक्ति है, वो मजबूत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उस परमपिता परमेश्वर पर हमें भरोसा होना चाहिए। हमें कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम डगमगा जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में मुसीबतें आए, तब आप द्रौपदी मुर्मू की जो प्रेरक कहानी है उसके बारे में जरूर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जो कहानियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई सारी मुसीबतें देखी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही मजबूती से उभर कर आए हैं और अपना मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, हमें भी इन महान हस्तियों से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ का जो मोटिव है, जो हमने अपने लिए एक मुकाम एक सोचा हुआ है, हम उस मुकाम को पा सकें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपना मनोबल कभी भी डगमगाने नहीं देंगे और भगवान पर से अपना भरोसा कभी भी नहीं उठने देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।